फ्यूचर्स डिजिटल आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का ये लेक्चर नंबर 15 है। और ये हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी कंप्लीट लेक्चर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बैच वहां पर आप बैच कोड डाल के बैच कोड का रिक्वेस्ट डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लास्ट लेक्चर हमने किया था कवर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, फिर हमने स्फेरिकल कैपेसिटर किया था और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर किया था। इन सभी के कैपेसिटेंस हमने डिराइव किए थे, देखे थे वहां पर किस तरीका से कैपेसिटेंस निकाला जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ ज्यादा था, इससे फोर्स भी हम लोग निकाले थे और अलग अलग चीजें वहां पर थी। ठीक है, एनर्जी कितना स्टोर होता है। और आज जो करेंगे वो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर क्योंकि जिस तरह का ग्रुपिंग कैपेसिटर में होता है उसी प्रकार का ग्रुपिंग आपको रेसिस्टेंस में भी देखने को मिलेगा अगले चैप्टर में। तो इसको हम लोग अच्छे से एक बार यहाँ पर स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे कि उतना डिटेल से नहीं करके सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो ग्रुपिंग होता है कैपेसिटर का वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो आपका होता है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से भी बोलते हैं। और अगर ये दोनों कंबाइंडली एक साथ अगर कहीं पे ग्रुपिंग हो जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। आखिर सीरीज ग्रुपिंग होता क्या और इसकी खासियत क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है, इसकी क्या खासियत होती है और क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का ये पहला सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा कि सीरीज ग्रुपिंग में किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डील करते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीरीज ग्रुपिंग में क्या है, कंसिडर टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन। यहाँ पर दो कैपेसिटेंस है C1 और C2, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है एक दो आगे पीछे। ठीक है, एक आगे फिर पीछे, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज में। अगर ऊपर और नीचे रहेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रहेगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो ये दोनों C1 और C2 कनेक्टेड है और ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है एक सेल से। ये देख रहे हैं आप, ये एक बैटरी है। ठीक है, एक सेल से कनेक्टेड है। ये जो पहला है इसका कैपेसिटेंस है C1 और जो दूसरा है इसका कैपेसिटेंस है C2। ये दोनों कनेक्टेड है A और B के बीच में। A और B पॉइंट है, A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और इस पॉइंट को हम लोग D मान लिए। देखिए, अब होगा क्या, कैपेसिटर का काम क्या है, तो कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बैटरी से चार्ज चलेगा, Q चार्ज चल रहा है और यहाँ पर ये इस रास्ते से होकर क्या होगा, चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलते रहेगा। ये चार्ज क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा अपने पे चार्ज। ये Q चार्ज स्टोर करेगा, ये भी और ये भी। क्योंकि यहाँ से जो चार्ज चला है Q, ये चार्ज देखिए एक ही रास्ता है, कोई और रास्ता है नहीं, इसका मजबूरी है कि इसी रास्ते से होके जाएगा। तो अगर यहाँ पर C1 और C2 कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सबसे खास बात क्या है सीरीज का, कि जो चार्ज C1 से पास करता है वही चार्ज C2 से भी पास करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बन जाता है कि इन सीरीज ग्रुपिंग चार्ज पासेज थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी सेम इक्वल। ठीक है, इन सीरीज ग्रुपिंग चार्ज पासेज थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल। ठीक है, इक्वल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है। सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज जो है सेम पास करेगा, जो चार्ज C1 से वही चार्ज C2 से। बट पोटेंशियल डिफरेंस PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी डिफरेंट, और सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब कैसे, देखिए यहाँ पर चार्ज तो समझ में आ गया सेम होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अलग होता है, देखिए यहाँ पर ये जो C1 है किसके बीच में कनेक्टेड है, A और D के बीच में कनेक्टेड है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VD। अब C2 देखिए किसके बीच में कनेक्टेड है, तो ये है D और B के बीच में कनेक्टेड है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VD माइनस VB। तो क्या दोनों ये सेम हुआ, अगर दो पॉइंट के बीच, देखिए अगर कोई दो कैपेसिटर एक ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो तब उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। लेकिन ये तो अलग अलग पॉइंट के बीच में है, ये C1 अलग पॉइंट के बीच में है, ये C2 अलग पॉइंट के बीच में है, C1 A और D के बीच में है और C2 D और B के बीच में है। तो क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर यही बात लिखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी डिफरेंट। मतलब सीरीज ग्रुपिंग में कैपेसिटर से सेम चार्ज पास करता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है सीरीज ग्रुपिंग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमको निकालना क्या है, ये दोनों कैपेसिटर मिलकर काम क्या कर रहा है आपको
ये बताइए, ठीक है, थोड़ा सोचिए क्या काम कर रहा है। तो कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को खींचना। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, इससे कितना चार्ज खींच रहा है बैटरी से, तो क्यू चार्ज खींच रहा है, ठीक है। ये अब एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि सर ए और बी के बीच में ये दोनों मिल के क्यू चार्ज खींच रहा है, तो बताइए कि अगर इन दोनों कैपेसिटर के जगह पे कोई सिंगल कैपेसिटर हम रख देते हैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, जो ये दोनों मिल के जितना काम करता है वो उतना ही काम करेगा, तब उस सिंगल कैपेसिटेंस को हम लोग इन दोनों का इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझिए यहाँ पर चीजों को हम क्या बोल रहे हैं। अगर ए और बी के बीच में इसका काम क्या है, ए और बी के बीच में ये C1 और C2 काम क्या करता है, तो ये काम करता है कि इस सेल से Q चार्ज खींचता है, ठीक है। अगर इन दोनों को हटा के इसके बीच में इन दोनों के जगह पे अगर एक सिंगल कैपेसिटेंस हम लोग रखते हैं CS, कैसा कि ये दोनों मिल के जितना काम करता है उतना काम ये अकेले करता है, तब इस CS को हम लोग इस C1 और C2 का इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है। तो आपसे अगर पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। चलिए हम बोलते हैं, आप लोग लिखिए कि जो C1 और C2 इफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय C1 एंड C2 will be equal to a single capacitance CS, then CS is called equivalent capacitance of C1 and C2 between A and B, ठीक है। ये चीज तो आप लोगों को ये करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर CS रख दिए हैं तो ये दोनों मिलके जो काम करता है Q चार्ज खींचता है, ये यहाँ पर अकेले खींच रहा है Q, तो क्या इसका इक्विवेलेंट होगा, हाँ होगा। अब यहाँ पर सवाल यही होता है कि अब C1 और C2 के जगह पे कितना रखा जाए, C1 कैपेसिटेंस और C2 कैपेसिटेंस, इन दोनों के जगह पे ये CS का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये CS इन दोनों का इक्विवेलेंट हो। बात समझ में आई। तो अब हम लोगों को CS कैलकुलेट करना है, मतलब A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र है, ठीक है, जो भी चीजें हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग करते हैं। लेट CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, हम मान लिए हैं कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यानी C1 और C2 का इक्विवेलेंट जो है वो CS है आपका, ऐसा मान लिए हैं, ठीक है। अब CS हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे क्या, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 यहाँ पे चलिए, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिया जाएगा VA माइनस VD, क्योंकि A और D के बीच में जुड़ा हुआ है, दिया जाएगा VA माइनस VD इक्वल टू, अब देखिए V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, आप जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, तो इससे चार्ज कितना पास कर रहा है, सर Q कर रहा है, और बाई C1, Q बाई C1, ये आ गया इसके बीच का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे C2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, VD माइनस VB, और ये आ जाएगा Q बाई C2, क्योंकि दोनों से सेम चार्ज ही पास कर रहा है, ठीक है। अब उस प्रकार से अगर आप CS की बात करेंगे, ये CS के क्रॉस कितना होगा, तो यह आ जाएगा VA माइनस VB, A और B के बीच में है, और यह आ जाएगा Q बाई CS, तो ये तीनों के बीच हम लोग निकाल लिए। अब जरा 1 और 2 को ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो बच गया VA माइनस VB, ये बच गया VA माइनस VB, और ये Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। अब यहाँ से VA माइनस VB तो इसके बराबर हो गया, Q बाई CS के बराबर, तो यहाँ पर हम Q बाई CS रख दिए। अब देखिए Q यहाँ से हर जगह से कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। मतलब इसी फॉर्मूला से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज फॉर सीरीज में हम लोग निकालेंगे। मतलब क्या है कि दो कैपेसिटेंस आपके पास, अच्छा बताइए कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, याद है आप लोगों को, बताए थे कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, ठीक है, क्या होता है, फैराड, ऐसा यूनिट इसका फैराड होता है। तो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटेंस है C1, दूसरा है C2, और ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट इस फॉर्मूला से निकालेंगे 1 बाई CS, जहां पर CS इक्विवेलेंट है इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इसी फॉर्मूला से हम लोग CS निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये तो दो था, तो इस केस में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये 1 प्लस 1 बाई C3। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दो नहीं n कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता इन जनरली, C1 C2 C3 C4 ऐसे करके n कैपेसिटर जुड़ा होता, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते, तो 1 बाई CAB का मतलब होता है A और B के बीच में इक्विवेलेंट, ठीक है, A और B के बीच में
इक्विवेलेंट यहाँ पर CAB का मतलब हुआ, या फिर CS भी लिख सकते हैं। CAB इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस प्लस जितना भी रहेगा, इसको इस मेथड से हम लोग ऐड करके यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट CAB निकाल लेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस के, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों को, अब बोर्ड में भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिराइव कीजिए, प्रूफ कीजिए, लास्ट ईयर पूछा भी है। अगर मान लीजिए कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर होगा आपके पास, n आइडेंटिकल कैपेसिटर का मतलब होता है कि ये सभी कैपेसिटर एक ही जैसा है। तो जब सब एक ही जैसा हो जाएगा मतलब सबका वैल्यू CC के बराबर है, तो 1/C 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 और कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, 1/CAB इक्वल टू n/C, क्योंकि 1/C को n बार ऐड करेंगे तो n/C आ जाएगा, और CAB इक्वल टू उलट देंगे इसको तो आ जाएगा C/n। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं आपके पास 2 कैपेसिटर है, ठीक है, 3 कैपेसिटर है, सब है 3-3 फैराड का, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, सब इक्विवेलेंट है, सब एक ही जैसा है, तो 3/3 यानी कि एक था ये और नंबर ऑफ कितना था 3 यानी कि 1 आ जाएगा सीधा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों का सारा चीज क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 कैपेसिटर है, कितना है, सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 है तो कितना आ जाएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। याद रखिए जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं सीरीज में कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1/CS इक्वल टू, अब इन दोनों का LCM यानी कि C1 C2 और फिर ऊपर करेंगे तो C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से CS क्या आ जाएगा, उलट देंगे, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट बाय सम आ जाएगा। देखिए सिर्फ अगर 2 ही कैपेसिटर होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट बाय सम C1 बाय C2 बाय C1 प्लस C2 का हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं, ज्यादा फॉर्मूला को इसको नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट हम लोग यही रिजल्ट यूज किया प्रोडक्ट बाय सम। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो फॉर्मूला होता है ना प्रोडक्ट बाय सम, ये ओनली फॉर 2 के लिए होता है, 3 के लिए आप कभी नहीं करेंगे कि सर 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए C1 C2 C3 बाय C1 प्लस C2 C3, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ 2 के लिए ये होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल में कि आपके पास 2 कैपेसिटर है, एक है 6 माइक्रोफैराड और दूसरा है 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, 1/CAB निकालेंगे, फिर 1/CAB का क्या होता है फॉर्मूला, 1/CAB इक्वल टू हो जाएगा सर आपका कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C1 कितना है आपका 6 के बराबर है सर, और प्लस 1/C2 कितना है, तो ये 1/C2 के जगह पे आपका 8 के बराबर है, ये चीजें हैं। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से CAB निकालेंगे, ठीक है, ये करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 है तो सर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि 6 × 8 बाय 6 प्लस 8, ये डायरेक्ट यूज कर लिया। इसका आगे 27/7 माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड है क्योंकि यहाँ पे देखिए माइक्रो दे रखा है, तो इस तरीका से 2 रहेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। क्वेश्चंस के बीच में काफी ये 2 वाले आएंगे तो हम अलग से ये नहीं करेंगे, सीधा 2 के लिए प्रोडक्ट बाय सम यूज कर लेंगे ये चीज। अब जो एक और इंपॉर्टेंट सबसे बात यहाँ पर आती है वो ये है कि देखिए इन सीरीज ग्रुपिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। क्या मतलब हुआ कि जो सीरीज ग्रुपिंग में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो लेस होता है, छोटा होता है, किससे, एनी इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब जितने सारे जुड़े हुए हैं उसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जितने सारे जुड़े हुए हैं कैपेसिटेंस सीरीज में उसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता है जो इक्विवेलेंट आएगा वो उस छोटा से भी कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझिए कि यहाँ पर 3 कैपेसिटेंस है, एक है 1 माइक्रोफैराड, दूसरा है 50 माइक्रोफैराड और तीसरा है 100 माइक्रोफैराड। अगर आप इस तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज में तो जो इक्विवेलेंट आएगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1 है ना, ये 1 से भी छोटा आएगा, कितना आएगा, 1 से भी आपका छोटा आएगा, ये चीज यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है सीरीज कैपेसिटेंस में। अब नहीं विश्वास हो रहा है तो आप यहाँ पर साबित करके देख लीजिए, प्रूफ करके कि आप 1/CAB निकालिए तो कितना आ जाएगा 1/1, फिर 1/50 1/C2 प्लस 1/100। आप इसको सोल्व कीजिए, 100/103 आएगा जो कि 1 से भी छोटा है। तो यहाँ पर ये चीज आपको साबित हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये था हमारा कंप्लीट क्या, सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, जो भी जितने सारे ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुपिंग, सब पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बस आप लोग को ये चीजें अभी तक ध्यान होनी चाहिए जितनी चीज हम पढ़ाए हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। अब पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है, पैरेलल ग्रुपिंग ऊपर नीचे होगा, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, 2 C1 और C2 कैपेसिटेंस है और ये पैरेलल में है, ठीक है। अब ये पैरेलल में यहाँ पर देख लीजिए आप, एक है C1 और दूसरा है C2 पैरेलल में। अब पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा, सबसे खास बात क्या है, देखिए यहाँ पर
ये पैरेलल है, तो यहाँ ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। आप ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच में ये चीज जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेल वगैरह कनेक्टेड होगा, ठीक है, हम उसका पार्ट नहीं लिए हैं सेल का, हो सकता है कनेक्टेड होगा और होगा ही होगा कंफर्म, क्योंकि देखिए यहाँ से चार्ज आ रहा है तो फिर सेल होना चाहिए ना। तो लेकिन हम कोई इंपॉर्टेंट रोल तो है नहीं, बस चार्ज खींचना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर चार्ज ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज लिए हैं, अब ये चार्ज क्या होगा, यहाँ पर जाएगा तो दो भाग में बट जाएगा। क्यों नहीं बटेगा, क्या वजह है कि नहीं बटेगा, मतलब कुछ चार्ज इधर जाएगा कुछ चार्ज इधर जाएगा। ये फैसिलिटी तो सीरीज में नहीं था ना आपके पास, लेकिन अब यहाँ पे दोनों भाग में बट गया। अब देखिए C1 से कुछ और चार्ज आ रहा है, C2 से कुछ और चार्ज आ रहा है, मतलब दोनों से अलग अलग चार्ज आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन दिखा यहाँ पर इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये Q1 इधर चला गया और ये Q2 इधर चला गया। क्या यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिला, पैरेलल ग्रुपिंग से रिलेटेड आपसे पूछे तो आपको सबसे पहला स्टेटमेंट यही बोलना होगा कि पैरेलल ग्रुपिंग में जो चार्ज पास करता है ना थ्रू ईच विल बी डिफरेंट होता है, सबसे अलग अलग चार्ज पास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पैरेलल ग्रुपिंग का, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कैसे, अब देखिए ये जो कैपेसिटर है किसके बीच में जुड़ा हुआ है बताइए, ये भी जुड़ा हुआ है यहाँ से देखिए ए और बी के बीच में, और ये भी जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में दोनों सेम ही पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों सेम ही पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये आपका सीरीज जो ये कैपेसिटेंस है जो पैरेलल ग्रुपिंग है उसका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो जाती है। और उसके पीछे लॉजिक भी है, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। इसके पीछे क्या आपका लॉजिक भी दिख रहा है। अब ये देखिए ये दोनों कैपेसिटर क्या कर रहा है, मिल के क्या काम कर रहा है, क्यू चार्ज खींच रहा है। अगर आप इन दोनों के बदले एक सिंगल कोई लगा दे जो ये दोनों मिलके जितना काम करता है वो सिंगल अकेले अगर ये कोई काम कर ले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कहा जाएगा, ठीक है। ये अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट Cp है, C कैपेसिटेंस, P फॉर पैरेलल, ये Cp है आपका, यहाँ पे लगा दिया Cp किसके बीच में, A और B के बीच में। अब मेरा काम है Cp को निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए Cp कैसे निकालते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछे C1 के अक्रॉस तो कितना होगा, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी। अब बताइए C1 से कितना चार्ज पास कर रहा है, यहाँ पे देखिए C1 से तो ये Q1 पास कर रहा है, और कैपेसिटेंस कितना है C1, यानी कि Q1 बाई C1। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को VAB क्यों लिखे, क्योंकि ये जो C1 है किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच का है, तो यहाँ पर हम इसको VAB लिख देंगे, ठीक है। ये VAB इक्वल टू Q1 बाई C1, तो यहाँ से Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 इंटू VAB, C1 इंटू VAB, ये Q1 आ गया। अब सिमिलरली अगर आप Q2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, C2 इंटू VAB, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है। उसी प्रकार से अगर आप Q लिखेंगे किस फिगर को देखकर, इस फिगर को देखकर Q लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, CP इंटू VAB ये चीज है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों हम लोग कर लिए। अब चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये Q आ रहा था और इधर चला गया Q1 और इधर चला गया Q2, तो यही Q ना बटा होगा, मतलब Q का वैल्यू किसके बराबर, Q1 प्लस Q2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आ रहा है समझ में आप लोगों को। तो यहाँ से Q का वैल्यू रख दीजिए ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे उठा के रखिए, फिर Q2 यहाँ पे उठा के रखिए, फिर Q1 यहाँ से उठा के आप लोग रख दीजिए, यहाँ से Q1 उठा के रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब जब रख देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबको देखिए VAB कैंसिल, यानी कि CP इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2। कितना शानदार सा रिजल्ट आया कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो सीधा इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आप लोग क्लास 10th में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग को याद आ रहा होगा कि वहां पर देखिए जो पैरेलल में होता है ना कैपेसिटर में जो पैरेलल में होता है, सीरीज में वो सीरीज में हो रेसिस्टेंस में वो सीरीज में हो जाता है। फिर से एक बार समझिए, कैपेसिटर में जो पैरेलल में होता है रेसिस्टेंस में वो सीरीज में हो जाता है, मतलब उल्टा, रेसिस्टेंस का सीरीज, कैपेसिटर का पैरेलल। आप देखे होंगे रेसिस्टेंस में R1 प्लस R2 होगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर पैरेलल में हो गया, ठीक है। जब करेंगे हम लोग रेसिस्टेंस याद आ जाएगा, आप लोग को बस कंफ्यूज नहीं करना है, आप लोग वहां पर रेसिस्टेंस पढ़े हुए थे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर था। अगर मान लेते हैं कि आपके पास, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर है पैरेलल में, जैसे ये 4 कैपेसिटर है, तो आप कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट, सिंपल सा है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 निकालेंगे। 5 रहेगा तो 5 बार जोड़ेंगे, 10 बार जोड़ेंगे, जितना भी रहेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल में हम लोग निकालते हैं, CAB मतलब A और B के बीच में। अब अगर n आइडेंटिकल रहेगा, मतलब बहुत सारे कैपेसिटर लगा हुआ है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा हुआ है, सबका वैल्यू CC के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। कितना बार जोड़ना है आप लोगों को, यहाँ पे n टाइम्स जोड़ना है, तो n टाइम्स अगर C को जोड़ेंगे तो NC आ जाएगा, ये पैरेलल में CP।
अब आप जानते हैं कि CS क्या था, सीरीज में था C/N और पैरेलल में है NC, तो अगर CP/CS करेंगे तो N स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि CP/CS किसके बराबर होता है। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कैपेसिटर, कितना कैपेसिटर आपका कनेक्टेड है, याद रखेंगे आप लोग इसको। देखिए एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए इन चीजों को, ठीक है। देखिए अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये तो कंप्लीट हमारा था थ्योरेटिकल पोर्शन और सीरीज और पैरेलल का, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि हाँ इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है, बट आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसका करते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क भी हम दे देंगे ताकि आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है, देखिए 4 कैपेसिटर लगा हुआ है और ये चारों किस में लगा हुआ है, क्लियर दिख रहा है ना, सीरीज में लगा हुआ है। देखिए जब तक आप लोगों को ये चीज नहीं दिखाई देगा कि कैपेसिटर किस में लगा हुआ है, सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, तो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे आप लोग। ये दिखना चाहिए, तो सबसे पहले ये क्या है, और दिखना चाहिए तो इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, आपका बस नजर होना चाहिए, नजर से दिखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, इसका कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है। तो ये सीरीज में है 2 4 6 8। अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे सीरीज का, तो आप निकालेंगे 1/CAB, ठीक है, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ये करेंगे यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद CAB निकालेंगे, और जो आएगा निकाल के देखिए। बार बार मैक्रो आप यूज नहीं कीजिएगा, मैक्रोफैड, ठीक है, लास्ट में एक ही बार आप मैक्रोफैड यूज कर दीजिएगा, जो निकलेगा। तो यहाँ पर लिखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, सोल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये सेकंड नंबर देखिए आसान है, ये पैरेलल में है, कितना होगा, ये तो जोड़ दीजिए सबको, पैरेलल में CP क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये 4 2 6 8 14, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 14 माइक्रोफैराड आ जाएगा। हम आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सोल्व करके बताते हैं, और फिर आप लोग 5 खुद सोल्व करके यहाँ पर आइएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये चीज है, ये था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड था एक्चुअली, लेकिन हम माइक्रोफैराड कैरी नहीं कर रहे हैं, हम बाद में एक लिख देंगे, ठीक है। ये 3 है और ये 1 है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, कैसे, देखिए ये दोनों किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में दिख रहा है ना, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है तो झटके से इसको आप कर लीजिए, छोड़िए मत, एक साथ मत देखिए पूरे चीजों को। ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, तो सर ये दोनों को पहले हम एक कर देते हैं मिला के। तो इन दोनों को मिला के जब एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 3 + 1 यानी कि 4 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को हटा के इन दोनों के बदले हम एक ही कैपेसिटर रखना चाहते हैं, तो 4 माइक्रोफैराड का रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए। मतलब देखिए 2 यहाँ पर पहले से था, ठीक है, था 2 यहाँ पर, और इन दोनों के जगह आप एक ही रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिए, ठीक है, ये 4 आ गया। अब ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों आ गया आपका सीरीज में। अब सीरीज में 2 ही है, क्या करेंगे आप लोग, प्रोडक्ट बाय सम, ये कर दीजिए। तो आप लोग को एक बार देखेंगे तो भारी लगेगा, जहां पर जो दिखा ना उसको आप सॉल्यूशन करते चले जाइए, आगे का रास्ता यहाँ पर क्लियर होते चला जाएगा। एक मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सर ये दोनों तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों आपका सीरीज में है, तो पहले इसको कर लेते हैं, झटके से कर लीजिए, और फिर इन दोनों के बदले आप एक रख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं रख सकते हैं, ये दोनों के बदले। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों दिख गया आपको सीरीज में, तो सीरीज में 2 है यानी कि प्रोडक्ट बाय सम, 6 × 3/9 यानी कि 2 आ गया। अब बताइए इन दोनों के बदले हम एक ही रख सकते हैं, तो रख दीजिए इन दोनों के बदले एक ही। अगर एक ही इन दोनों के बदले रखिएगा तो कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो अब बताइए ये एक ही सिंगल, और ये यानी कि 2 और ये दोनों, सॉरी, ये 2 और 1, ये दोनों किस में है, ये वाला 1, ये दोनों आपका है पैरेलल में। जब पैरेलल में है तो क्या होगा, सीधा आप ऐड कर देंगे, यानी 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। तो जो जहां दिखता है उसको करते चले जाइए, आगे का रास्ता और आप लोगों के लिए आसान होते चले जाएगा। तो आप लोगों को जो सोल्व करना है वो कौन सा, सबसे पहले आपको 1 नंबर कर लेना है, 2 नंबर कर लेना है और 5 नंबर कर लेना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कर लेना है, और 2 और क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन 2 को भी आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये भी क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन का है। ये आप देख रहे हैं क्लियर, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, 2 को करके, तो जहां जो आपको दिखता है करते चले जाइए। एक बार अगर आप पूरे चीज को देखेंगे फिर को एनालाइज करेंगे तो मुश्किल लगेगा। 2 4 10 50 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे इसका, तो फिर आप लोग को आसान लगने लगेगा चीजें, फिर है, ठीक है। फिर ये 7 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए और बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं बना, तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन किस तरीका से बनाना है। कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए तो और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे। 2 4 क्लास और मेरे ख्याल से बचा हुआ है ये कैपेसिटर में, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में ये हो जाएंगे। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आता है तो शेयर कर दिया कीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, ताकि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सोल्व कर सके यहाँ पर।